नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मैं ऑटो वाला और चेतेश्वरानंद का पहला भाग। दुष्यंत ने ऑटो रिक्शा चलाना तब से शुरू कर दिया था जब वह कानूनी रूप से बालिग भी नहीं हो पाया था। ऐसे में जब भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता तो तुरंत जितने रुपए उसके पास होते वह फट से निकाल कर उसे थमा देता। पुलिस वाला सारे नोट जेब में ठूस ठास कर रखते हुए कहता, चल भाग, जल्दी बड़ा हो जा। ऑटो की स्पीड अपनी मर्जी से घटाने बढ़ाने वाले दुष्यंत के पास उम्र बढ़ाने की स्पीड पर कोई कंट्रोल नहीं था। वह अपने हिसाब से ही बढ़ती रही और दुष्यंत को बालिग बनाने में पूरे 11 महीने ले लिए। वह रोज़ बड़ी बेसब्री से 11वें महीने की 21वीं तारीख की प्रतीक्षा करता था और जब यह तारीख आई तो उसने खुशी मनाई, लेकिन अन्य लोगों की तरह नहीं कि खुशी मनाने के लिए छुट्टी ले ली, काम नहीं किया, बल्कि इस खुशी को उसने अपनी तरह से अकेले ही मनाया और ऑटो रोज से भी 4 घंटे ज़्यादा चलाया। मालिक को उसने सवेरे ही बता दिया था कि आज ज़्यादा चलाऊंगा और ज़्यादा कोटा दूंगा। मालिक उसकी ईमानदारी, मेहनत, अच्छी ड्राइविंग के कारण ही उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने उसे काम पर रखने के हफ्ते भर बाद ही कह दिया था कि तुम चलाओ, पकड़े जाओगे तो मैं छुड़ा लूँगा। लेकिन दुष्यंत पकड़े जाने की बात मामला रफा दफा हो जाने के कई दिन बाद ही बताता था। मालिक को वह कोटा पूरा देता, जो बच जाता उसी से अपना काम चलाता। उस दिन वह अपना कोटा भूल जाता था। यूं तो कानूनन किसी ड्राइवर को ही ऑटो का परमिट मिलता है, वह भी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होने पर ही। लेकिन दुष्यंत के मालिक ने और कई आर्थिक रूप से सक्षम लोगों की तरह फर्जीवाड़ा करके कई परमिट ले रखे थे। वो कई बेरोजगार युवकों का हक मारे हुए था। ऑटो वाले और चेतेश्वरानंद की यह कहानी पढ़ने वाले मेरे मित्रों, मैं एक सच आपको इसी समय बता देना उचित समझता हूँ कि मैं कोई कहानी लेखक या कहानी नरेटर नहीं हूँ। पूरा सच यह है कि मैं ही ऑटो वाला हूँ, मतलब कि था इसलिए क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने ऑटो चलाना छोड़ दिया है। जब चलाता था तब कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऑटो चलाना छूट जाएगा, और चलाना शुरू करने से पहले सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऑटो चलाऊंगा और आगे वह करूंगा जो अब कर रहा हूं। मित्रों, मैं अब आपको वह सच बताने जा रहा हूं कि मुझसे ऑटो छूटा कैसे और मैं यहां तक पहुंचा कैसे। एक चीज़ आपसे बहुत साफ साफ कहता हूं कि अगर आप बहुत प्रगतिशील विचारों के हैं, जीवन की हर बात को, हर काम को विज्ञान के तराजू पर तौलते हैं, उसके मापदंडों पर ही कसते हैं, उससे मिले निष्कर्षों पर ही सही गलत का निर्णय करते हैं, तो मित्रों माफ़ करना, मैं बहुत साफ कहता हूँ कि आपका विज्ञान भी उतना ही अधूरा, अस्पष्ट है जितना कि अन्य बातें, पौराणिक आख्यान आदि आदि। देखिए, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं कि विज्ञान का कोई सिद्धांत बरसों बरस सही माना जाता है, लेकिन फिर अचानक ही कोई दूसरा वैज्ञानिक पिछले को झुठलाते हुए नया सिद्धांत, नए नियम लेकर सामने आ जाता है। पिछला गलत हो जाता है। इसका अर्थ आप यह न लगा लें कि मैं विज्ञान को नहीं मानता। मित्रों, मैं विज्ञान को उतना ही मानता हूँ, अहमियत देता हूँ, जितना ज्योतिष शास्त्र एवं पौराणिक आख्यानों को। देखिए, मैं जहाँ जहाँ से होता हुआ आज जहाँ पहुँचा हूँ और आपसे जिस तरह मुखातिब हूँ, इसे मैं विधि का विधान मानता हूँ, जिसके लिए बहुत से नास्तिक वैज्ञानिकों की तरह आप भी कह सकते हैं कि न विधि होता है न विधि का विधान होता है। या प्राचीन काल में सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिलमुनि की तरह कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है यह। अर्थात जब उनकी सृष्टि ही नहीं तो उनका विधान कैसे है। आप एक बात और सोचिए कि डार्विन का विकासवाद इससे इतर है क्या? हाँ, कुछ वैज्ञानिकों की तरह आप कह सकते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों की तरह विधि भी है और उसका विधान भी है। आप कुछ तर्क रखते हैं, सोचे उसके पहले मैं यह साफ कर दूं कि मैं तब विज्ञान को कंप्लीट मान लूँगा जब विज्ञान भविष्य में झांक कर यह बता दे कि कब, कहाँ, क्या, किस लिए होने वाला है, एकदम सटीक बता दे। नहीं तो फिर कहूँगा कि पौराणिक आख्यान, विज्ञान सब एक समान है। ज्योतिषाचार्य भविष्य में क्या होने वाला है यह बता देने का दावा पूरा करते हैं।
मेरे लिए भी आश्चर्यजनक दावा किया गया था कि भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है, जिसे आप आगे जान पाएंगे। उस विधि के विधान को ज्योतिष शास्त्र के जरिए ज्योतिषाचार्य पढ़ लेने का दावा करते हैं, जिसके बारे में खुद पौराणिक आख्यान यह कहते हैं कि विधि का लिखा अब तक महान शिव भक्त प्रकांड पंडित रावण ही पढ़ सका है। वह अपने दरबार में अंगद से संवाद के समय बहुत ही घमंड के साथ कहता भी है, जरत बिले कोई जबई कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, और नर के कर आपन बद बाची, ऐसे जान विधि गिरा असाची। अर्थात मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांस कर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। रावण आगे कहता है कि उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है। बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि ब्रह्म से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। तो मित्रों, जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब उनकी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले मुझे एकदम सटीक तो नहीं याद है कि कितने वर्ष, क्योंकि तब मैं छठी में पढ़ता था। उम्र यही कोई 11-12 वर्ष रही होगी। तभी संयोगवश ही किसी ज्योतिषाचार्य से उनकी मुलाकात होगी। उसकी बातचीत से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपनी जन्म कुंडली दिखाई, जिसे उस ज्योतिषी ने उनकी जन्म तिथि के हिसाब से गलत बताया और नई कुंडली बना दी। साथ ही यह भी बताया कि आप पर काल सर्प योग है और आपकी राशि आज इन भाव में है, और फलाफल ग्रह फला जगह है। इस कारण जो बलाबल निकल रहा है वह आपके लिए बहुत विनाशक है। यह बलाबल शुभ वाला नहीं अपितु अशुभ वाला है। यह जीवन को समाप्त कर देने वाला है। यह सुनकर माताजी घबरा गईं। पिताजी भी सशंकित हो गए। माता पिता की इस हालत पर ज्योतिषाचार्य जी और मुखर उठे। बड़े विस्तार में जाते हुए बताया कि पिछले जन्म में आपसे एक साथ कई अक्षम्य अपराध हो गए थे, जिनका परिणाम दोष फल आपको इस जन्म में मुख्य रूप से मिल रहा है। पिछले में इसलिए ज़्यादा कष्ट में नहीं रहे क्योंकि उसके पिछले वाले जन्म में आपकी सदकर्म बहुत अच्छे थे, जिनका परिणाम पिछले जन्म में आप सुखी जीवन जी के भोग चुके हैं। आपके इस जीवन में प्रारंभ से ही कदम कदम पर शारीरिक मानसिक कष्ट, नौकरी में कष्ट, पारिवारिक जीवन में कष्ट है, तो इस काल सर्प योग के कारण ही है। आपकी कुंडली के हिसाब से राहु 12वें भाव में है और यजमान कर्मों का व्यापक प्रभाव देखिए कि केतु 6ठे भाव का है, जिससे आप हजार कोशिश करके भी अपना ट्रांसफर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं करवा पा रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी ऑफिस से लेकर हर जगह आपसे 2 कदम आगे ही रहते हैं। मन का कोई भी काम आप समय से नहीं कर पाते हैं। जब तक मन का होता है तब तक उसके होने की सारी खुशी उत्साह सब समाप्त हो चुका होता है। आपको शारीरिक मानसिक कोई खुशी मिल ही नहीं पाती। आपकी सारी खुशी हमेशा आपका यह डर छीन लेता है कि आपकी नौकरी खतरे में है, जबकि सच यह है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी आपकी नौकरी बची रहेगी। लेकिन ज्योतिषाचार्य जी ने अपना यह वाक्य बड़े रहस्यमय ढंग से अधूरा छोड़ दिया तो अम्मा घबरा कर हाथ जोड़ती हुई बोली, पंडित जी लेकिन क्या कोई अनहोनी तो नहीं है? पंडित जी बताइए ना। अम्मा के आंसू निकलने लगे। पिताजी भी गंभीर हो गए। प्रश्न भरी दृष्टि से पंडित जी की तरफ देखने लगे तो पंडित जी बोले, देखिए, मैंने पूरी कुंडली का बहुत ही ध्यान से समग्र अध्ययन किया है। जो समझ पाया हूँ उसके अनुसार पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके ऊपर शेष नाग काल सर्प योग का प्रचंड प्रभाव है। मैं निसंकोच यह मानता हूँ कि 12 काल सर्प योगों में से यह सबसे विनाशकारी योग है। इसका प्रभाव जातक की संतानों पर भी पड़ता है, विशेष रूप से छोटे पुत्र पर। उनके जीवन की भी खुशियाँ नष्ट हो जाती हैं, जबकि स्वयं उसका जीवन भीषण संकट में होता है। कुंडली के हिसाब से आपके जीवन का यह जो साल चल रहा है, यह इस योग की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ष है। ज्योतिषाचार्य जी का यह कहना था कि अम्मा जी रो पड़ी और ऐसी हालत में जो होता है वही हुआ। अम्मा हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी जो भी उपाय हो वह करिए।
जैसे भी हो इस अनिष्ट से बचाइए। लगे हाथ शेषनाग काल सर्प योग के अनिष्ट से बचने के लिए यज्ञ करवाना सुनिश्चित हो गया। आनंद फानन में तैयारी की गई। यज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने अपनी टीम के साथ आकर पूरा किया। 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। फिर भी पिता, अम्मा और घर के अन्य सदस्यों के मन से भय नहीं गया। अम्मा का हर क्षण पिताजी के जीवन को लेकर अनिष्ट की आशंका से कांपता ही बीतता। लेकिन उस वर्ष कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ तो अम्मा, पिताजी सहित सभी के मन से भय का प्रेशर कम हो गया। मगर यह हल्कापन बस कुछ ही दिन रहा। अगले वर्ष में प्रवेश के महीना भर भी ना बीता था कि पिताजी ऑफिस के किसी काम से अचानक ही भुसावल चले गए। लौटते समय किसी जहर खुरान गिरोह के शिकार बन गए। अम्मा को एकदम बाद में बताया गया जब पिताजी का पार्थिव शरीर लेकर बड़े भाई घर पहुंचे। अम्मा बदहवास हो गईं, पछाड़ खा खा कर गिरती, बेहोश हो जाती। पूरे घर का यही हाल था, दरो दीवार, लान के पेड़ पौधों से लेकर पापा के प्यारे कुत्ते चाऊ तक का। मगर बीतता हर क्षण है तो यह भी बीत गया, सब अतीत बन गया। मित्रों, इसके अलावा जो रह गया वह पहले सा ना होकर तेजी से बदलता चला गया। पिताजी की जगह बड़े भाई नौकरी वाले बने। अम्मा ने पूरी ताकत से अपने होशो हवास कायम किए, रात दिन एक करके दोनों बहनों की, फिर बड़े भाई की भी शादी करवा दी। इतना सब कुछ बदला, लेकिन ज्योतिषाचार्य जी की बताई बातों के भय का घटा टोप को आसान नहीं छटा। एक दिन भैया भाभी अपने बच्चों सहित बड़ी बहन के यहाँ गए थे। उनके बच्चे का मुंडन था। मैं घर पर ही रुका था क्योंकि अम्मा की तबीयत खराब थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। बहनों ने मुंडन एक मंदिर में करवाने के बाद घर पर ही पार्टी दी थी। छोटी बहन भी परिवार के साथ वहीं थी। फोन पर उससे मैंने बड़ी देर तक बात की थी। वहाँ सब पार्टी में व्यस्त थे कि तभी अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह सांस नहीं ले पा रही थी, मुंह से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। मैंने पड़ोसी को बुलाया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। घबरा कर मैंने भैया की कार निकाली, नज़दीक के ही एक डॉक्टर के पास ले गया। उसने अम्मा को एक बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ गया तो संयोग से डॉक्टर जल्दी मिल गए, लेकिन उन्होंने देखते ही कह दिया कि बहुत देर हो चुकी है, यह अब नहीं रही। मैं स्तब्ध अम्मा को देखता रह गया। डॉक्टर ने खुद अपने हाथ से अम्मा की साड़ी का आंचल उठाकर उनके चेहरे को ढक दिया, मेरे कंधे को हल्के से थपथपाया और आगे बढ़ गए। अब पड़ोसी आगे आए, मुझे ढाढ़स बंधाने लगे। मुझसे भाई बहनों सभी को फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन मैंने सोचा अभी तो पार्टी वहाँ पूरे चरम पर होगी, सब खुश होंगे, खा पी रहे होंगे, ऐसे में उन पर यह वज्रपात करना समझदारी नहीं है। अब जो भी होना है सब अगले दिन ही होगा। अब जो भी होना है सब अगले दिन ही होना है। सूचना मिलने पर सभी 4-5 घंटे में आ ही जाएंगे। यह सोचकर मैं गाड़ी का इंतजाम कर अम्मा को घर ले आया। पड़ोसी बड़ी मदद कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं थे। घर पहुंचने पर और बहुत से पड़ोसी भी मदद को आ खड़े हुए। बर्फ सहित अन्य जो कुछ जरूरी सामान था सब आ गया। रात करीब 12 बजे मैंने भाई बहनों, अन्य रिश्तेदारों को फ़ोन करके सबसे कहा कि अंतिम सांसें चल रही हैं, बस जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। अगले दिन घाट पर अंतिम संस्कार करके लौटने पर मुझे घर में फिर वही सन्नाटा, फिर वही उदासी दिखी। हर तरफ जो पिताजी के जाने के बाद तारी थी। इस बार एक और बात थी जो मुझे भीतर तक झकझोर रही थी। वह यह कि पिताजी के बाद अम्मा थी। मुझे घर लग रहा था, लेकिन अम्मा जी के जाने के बाद ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे घर ही नहीं रह गया है, बस दीवारें, छत, दरवाजे ही हैं जो हर तरफ से घेरे हुए हैं। इन सब से मनहूसियत ऐसी निकलती दिख रही थी कि कुछ घंटे पहले तक जिस मकान में मुझे एक जीवंतता नजर आती थी, लगता था जैसे इसमें भी आत्मा है, वह भी सजीव है। उसी में अब ऐसा लग रहा था कि जैसे अम्मा के साथ घर की भी आत्मा चली गई है, जीवंतता खत्म हो गई है। एकदम भुतहा मकान, मनहूसियत साए साए करती दरो दीवार,
मुझे लगा जैसे मैं भी इन्हीं की तरह मनहूस दरो दीवार होता जा रहा हूँ। मुझ में भी लोग हर तरफ मनुष्यत साए साए करती आवाज़ महसूस कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, रास्ता बदल रहे हैं। 2 हफ्ता पूरा होते होते घर सन्नाटे के अथाह समुद्र की तलहटी में जा डूबा। अम्मा के जाने के 3 हफ्ते बाद ही पापा का प्रिय चाऊ भी चल बसा। उस बेजुबान जानवर ने अम्मा के जाने के बाद ही खाना पीना छोड़ दिया था। इस और मेरे सहित सबका ध्यान जब तक गया तब तक वह चल बसा था। उससे एक गहरा लगाव परिवार के हर सदस्य को था। यह मेरे लिए एक और झटके से कम नहीं था। मगर जो निर्णायक झटका मैंने महसूस किया वह तो महीने भर बाद ही उन्हीं काल सर्प वाले ज्योतिषाचार्य जी के आने के बाद लगा। वह भाई भाभी के साथ उनके कमरे में लंबा समय बिताकर गए तो उसके बाद ही मैंने महसूस किया कि भाई भाभी एकदम बदले हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी छाया से ही दूर भाग रहे हैं। बच्चों का मुझ तक आना ही एकदम बंद हो गया। 2-3 दिन बीतते बीतते वातावरण इतना भयानक, इतना तनावपूर्ण हो गया कि मुझे लगा मानो मेरा रोम रोम विदीर्ण हो रहा है। लेकिन फिर सोचा एक कोशिश करूं कि घर में व्याप्त या अथाह तनाव खत्म हो जाए। छोटा हूं तो क्या, कुछ कामों की पहल छोटों को भी कर लेनी चाहिए। मगर मेरे सारे प्रयास विफल रहे। भाई साहब, भाभी हजारों कोशिशों के बाद भी खुलकर नहीं बोले। मैं साफ समझ गया कि काल सर्प योग की छाया मुझ पर भी कहीं पड़ रही है। यह अम्मा के समय ही मालूम हो चुका था, लेकिन कर्मकांड के लिए उनके पास लाखों रुपए नहीं थे। भाई झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे तो अम्मा अंदर ही अंदर घुटती रही। कभी कभी मन को यह दिलासा भी दे लेती थी कि कराया तो था यज्ञ, कहाँ बचा उनका सुहाग। अपनी व्यवस्थाओं के चलते वह भीतर ही भीतर घुल रही थी। यह सारी बातें और विस्तार से मुझे दोनों बहनों से मालूम हुई थी। यह सारी बातें और विस्तार से मुझे दोनों बहनों से मालूम हुई थी। जब घर के तनाव को खत्म करने में असफल होने, अम्मा के ब्रह्मलीन होने के कुछ दिन बाद मैं बड़ी बहन के यहाँ मदद के लिए पहुंचा था। हालांकि इन बातों को जानने के बाद मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे विचार में यह सब बातें बस बातें ही हैं। लेकिन दूसरी बात जिसका स्पष्ट अनुभव मैं कर रहा था उसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे साफ दिखा कि भाई भाभी की तरह बहन बहनों भी मेरे पहुंचने से आक्रांत हैं, जैसे कह रहे हों कि अरे यह क्यों आ गया। यह बात मैं घंटे भर में समझ गया। मुझे वहाँ कहीं और जाने का कोई भी साधन मिल जाता या मुझे पता हो जाता तो मैं चल देता। एक तो वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, दूसरे पैसे भी ज़्यादा नहीं थे। उनके यहाँ से रेलवे बस स्टेशन करीब करीब 20-25 किलोमीटर दूर थे और अंधेरा होने के बाद अपने साधन अपने रिस्क पर ही जाया जा सकता था। वह हजारीबाग का एक नक्सल प्रभावित एरिया है, तो मजबूरी में मुझे रात वहीं बितानी पड़ी। मजबूरी ही में बहन को मुझे रात भर के लिए शरण देनी पड़ी। चिंता उलझन के कारण मैं बहुत देर रात तक जागता रहा, सोचता रहा कि ज्योतिषाचार्य जी के काल सर्प योग के गुल्ली डंडा खेल ने क्या मुझे घर वालों के बीच अभिशप्त प्राणी के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसकी छाया से भी सब दूर भाग रहे हैं, पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हैं, डरते हैं। ऐसे में क्या मुझे खुद ही इन सब से दूर चले जाना चाहिए, त्याग देना चाहिए हमेशा के लिए। अगले दिन सवेरे 9 बजे तैयार होकर मैं बहन को प्रणाम कर चल दिया। हल्का फुल्का चाय नाश्ता इतनी फॉर्मेलिटी के साथ मिला कि मन में आया कि उसे हाथ न लगाऊं, प्रणाम कर चल दूं। लेकिन मैं बहन को कोई कष्ट नहीं देना चाहता था, तो कहने भर को थोड़ा सा खा पी कर चल दिया। अपनी पूर्वांचल की गंवई भाषा में मुंह जुठार कर चल दिया। बहन ने कहने के लिए भी यह नहीं कहा कि रुको खाना बना दूं, खाना खा कर जाना। यहाँ तक नहीं कहा दोनों लोगों ने कि इलाका सुरक्षित नहीं है, थोड़ा और दिन चढ़े तब जाना। आश्चर्य तो यह कि अपने बच्चों को एक बार बुलाया तक नहीं कि मामा जा रहा है, मिल लो। मैंने भी नाम नहीं लिया कि क्यों उन्हें धर्म संकट में डालूं। यही मामा जब एक बार पहले आया था तो ऐसी खातिरदारी हुई थी कि
घर वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में सुनिए।